वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला। वैसे तो अमूमन ज़्यादा ही हर क्वेश्चन ही जाने वाला होता है। सबसे ज़्यादा ये कि आपका जो फ्यूचर स्पाउस है वो अपने पार्टनर में क्या क्वालिटीज़ क्या देख रहा है। जो आपका फ्यूचर पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आने वाला है उसकी तलाश, उसकी कहते हैं ना सर्च जो वो कर रहा है वो कौन से पार्टनर के लिए कर रहा है। लाइफ पर्पस ऑरिकल कार्ड से मैं निकालूंगी। मैं ट्रेडिशनल टैरो नहीं निकाल रही, मैं ऑरिकल यूज़ कर रही हूँ दोनों के लिए। फिर हम एंजल गाइड ऑरिकल से मैसेजेस निकालेंगे। कलेक्टिव जर्नल रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग नहीं है। तो लाइफ पर्पस और ऑरिकल कार्ड से हम मैसेजेस निकालेंगे और फिर एंजल गाइड से हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। इतना कोई ऐसा नहीं है कि ना समझ में आए, कोई न्यूटन की लॉ नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बस सीधा सादा सा है। ठीक है, हम एक एक कार्ड करके निकालेंगे ताकि उसको समझने में और आपको बताने में इजी रहे। प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, वो जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसको मत लीजिएगा। सबसे पहला आपका कार्ड आया है जस्टिस। मुझे लगता है, मैं ये मैसेज इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ कि ये मेरे लिए माइनस टाइम इसलिए नहीं रखते हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक उसके लिए नहीं निकाल रही हूँ, मैं वो निकाल रही हूँ जो हम लोगों को तलाश है। मुझे लगता है कि जो आपका पर्सन है उसे सबसे ज़्यादा ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो एक बैलेंस पर्सन हो, जो एक जिसको अच्छाई बुराई सोच समझ सबकी समझ हो, मेच्योरिटी हो, टेम्परेंस उसकी ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी में एक फेयरनेस हो, उसकी ज़िंदगी में एक पर्सन दूसरे पर्सन की रिस्पेक्ट करना जानता हो, प्रोटेक्ट करना जानता हो, एक दूसरे को उनकी ज़िंदगी में हेल्प करना जानता हो। यही नहीं कि सिर्फ आप पॉजिटिव पॉजिटिव ही हो, नहीं, ऐसा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बराबरी की बुनियाद पर हो। और मुझे लगता है कि आपका जो फ्यूचर पार्टनर है वो खुद भी इसी मिजाज का, इसी नेचर का है, एंड दैट्स व्हाई दे आर लुकिंग फॉर दैट काइंड ऑफ पर्सन इन देयर लाइफ टू। मुझे लगता है आपका जो भी पर्सन है उसकी ज़िंदगी में हमेशा एक चीज़ बहुत बैलेंस रही है और वो रही है फेयरनेस। लोगों के साथ फेयर रहना, लोगों के साथ अच्छे से रहना, लोगों को रिस्पेक्ट देना उसकी ज़िंदगी में है। और मुझे लगता है कि उसे कभी भी कोई पर्सन वो अट्रैक्ट नहीं करेगा जो दूसरों को खुश रख, यानी बुरा करके और ख़ुद खुश रहने की कोशिश करते हैं। आई डोंट थिंक सो। दे विल ऑलवेज लाइक द गुड पीपल इन देयर लाइफ। नर्चरिंग, देखिए जो मैंने प्रोटेक्शन, फेयरनेस और आपको जो बात की थी एग्जैक्टली ऐसी है नर्चरिंग। मुझे लगता है आपका पर्सन जो है उसको, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, दे लुकिंग फॉर दोज काइंड ऑफ पीपल जो अपनी ज़िंदगी में बैलेंस तो हों लेकिन उनमें एक ख़ास किस्म की ममता कह लें या मदरली नेचर कह लें या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको सामने वाला अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके, जिसको सामने वाला रियलाइज़ कर सके। फॉर एग्जांपल मैं इसको ऐसे बता देती हूँ क्योंकि देखें हर आदमी के सोचने समझने की क्षमता और अंडरस्टैंड करने की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। मुझे लगता है आपके पर्सन का ये है कि उसके पर्सन में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि जब वो शादी होके आए या जाए जो भी है, यानी कि या तो आप फीमेल हैं तो आप जाएं, अगर मेल है तो आपकी ज़िंदगी, आप जिसकी ज़िंदगी में जाएं उनके जहन में ये रहना चाहिए कि आप जिस फैमिली में जुड़ने जा रहे हैं वो आपकी फैमिली भी है। और आप चाहे उनकी फैमिली हो आपकी फैमिली हो, आपको बैलेंस होने के साथ साथ आपको सामने वाले की तकलीफ का भी पता होना चाहिए। यानी एक हर आदमी की एक प्रॉब्लम होती है कि उसे अपने पसंद का बंदा चाहिए होता है। मुझे लगता है आपके पर्सन को ये कि आप में नर्चरिंग होनी चाहिए, मतलब आप उनके पर्सन में नर्चरिंग होनी चाहिए। और जो आपका फ्यूचर पार्टनर है वो खुद भी इस नेचर का, मुझे लगता है या तो वो कुकिंग बहुत अच्छी करते होंगे या करती होंगी, या आपको कुकिंग बहुत अच्छी आती है। और अगर नहीं भी आती है तो वो अपने फ्यूचर स्पाउस में देखते हैं कि उसे कुकिंग, नर्चरिंग
एंजेलिक जैसा नहीं होता है, एक ऑरा होता है, उन्हें इस टाइप का पर्सन चाहिए। ये नहीं कि वो खुद भी ऐसे हैं, यानी उनका एक बस ये मिजाज है कि उनकी फैमिली में जो भी आए या उनसे उनके बच्चे हों या वो खुद किसी से अगर फीमेल है प्रेग्नेंट हो तो उनकी ज़िंदगी में ऐसा पर्सन होना चाहिए। ये नहीं अब आप कहेगा कि वो कुकिंग करने वाला होना चाहिए। नर्चरिंग मीन्स मतलब कि अच्छा होना चाहिए, यानी अगर आपका बंदा या बंदी बीमार है या आउट ऑफ टाउन है या कहीं वर्क पर है तो एटलीस्ट यू नो दैट हाउ टू इस, यानी कि बेसिक कुकिंग तो आनी चाहिए ना। इस टाइप की चीज़ वो सोचते हैं जो मुझे एनर्जी फील होती है। बड़े ज़बरदस्त से बड़े घरेलू किस्म के आपके जो स्पाउस हैं, बहुत घरेलू किस्म के, और मुझे लगता है ये तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके पर्सन बहुत घरेलू किस्म के हैं। सारे कार्ड्स गिर गए हैं। मुझे लगता है शायद आपको या तो कोई बात अच्छी नहीं लगी है या आपको लगता है कि बस जल्दी से आ जाएं। मुझे लगता है आप लोगों की एनर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा वो है कि बस जल्द अज जल्द जो भी है सामने आ जाए। म्यूजिक, उनको हो सकता है म्यूजिक का शौक हो, म्यूजिशियन हो सकता है कि ना भी हो सकता है उन्हें गाने सुनने का शौक हो, ओल्ड गाने सुनने का शौक हो, अच्छे गाने सुनने का शौक हो, या हो सकता है कि आपके जो पर्सन हो वो ट्रेडिशनली तौर पे कोई भजन, कोई मंत्र या कोई भी मुस्लिम कोई नात, कोई भी चीज़ ऐसी हो कि जो वो पसंद करते हो, अगर वो ट्रेडिशनल कल्चरल वाइज है या जो भी, यानी आपका जो भी मज़हब है, जो भी मज़हब है उसमें जो भी आप लोगों की जो प्रेइंग होती है, इस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन अपने आप को फील करते हैं कि वो म्यूज़िक के साथ कनेक्ट रहते हैं, तो उन्हें लगता है कि जो भी पर्सन उनके साथ हो इन फ्यूचर, जो अपने पार्टनर में देखते हैं कि उनका म्यूज़िक सेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। ये आज की जो मैं आपको जो सारी रीडिंग कर रही हूँ ना, दैट काइंड ऑफ थिंग्स के वो अपने पर्सन में क्या चीज़ देख रहे हैं। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आपका पर्सन कैसा होगा, हम ये देख रहे हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में पर्सन कैसा चाहिए। मुझे लगता है आपका जो फ्यूचर पार्टनर है उसे लगता है कि वो आपके साथ, यानी अपने फ्यूचर पार्टनर के साथ कनेक्ट कर सकता है म्यूज़िक के थ्रू, और मुझे लगता है कि हो सकता है उनका एक्सप्रेस करने का स्टाइल म्यूज़िक के थ्रू हो। और मुझे लगता है कि शायद उनको जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर किसी मज़हब में या वैसे कोई चीज़ होती है, पढ़ी जाती है, बोली जाती है, मंत्र होते हैं, भजन होती है, नात होती है, हमद होती है, और किसी का जो भी होता है पढ़ने का, प्रेयर्स होती हैं, जो क्रिश्चियंस होते हैं उनके में पढ़ने के भी चीज़ें होती हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि शायद वो चीज़ें आप दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं, अगर यानी कि आप दोनों सोल लेवल पे जाएं या आप दोनों वो चीज़ें कर सकें। यानी होता है ना कि आप फॉर एग्जांपल किसी ट्रेडिशनल जगह पे गए, आपने कोई चीज़ पढ़ी या उन्होंने कोई चीज़ पढ़ी या कोई भी चीज़ हो, उन्हें उनका ना दिल है कि वो कहीं पे भी ट्रेडिशनल जगह पे जाएं तो वो आप अपने पार्टनर के साथ मिलके उस चीज़ को एंजॉय कर सकें, उस चीज़ को पढ़ सकें, उस चीज़ को अपनी आने वाली जनरेशन में कन्वे कर सकें। हो सकता है आपके पर्सन जो हो वो म्यूज़िक से उनका कैरियर हो सकता है डीजे हो वो। फ्लावर, मुझे लगता है कि आपके पर्सन जो है जो वो अपने पार्टनर में ये देखते हैं कि मुझे जो, अगर मैं आपको एक चीज़ देखूँ ना, अगर आप देखें इसमें भी जस्टिस आया, न्यूट्रिशन आया, नर्चरिंग कह रही थी मैं, न्यूट्रिशन आया, उसके बाद म्यूज़िक आया, फ्लावर्स आया। मुझे लगता है आपके पर्सन जो है, आई एम सॉरी मैंने इसे नर्चरिंग कहा था, इट्स ओके, क्योंकि होता है कभी कभी कि आप कार्ड पकड़ते हैं, एनर्जी आपको कोई और फील होती है, ये न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो बहरहाल मुझे लगता है कि जो आपके पर्सन हैं उनको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो, ये नहीं कह रही हूँ कि नाइव हो या बहुत पॉइज हो, बहुत ऑनेस्ट हो, लेकिन वो ये ज़रूर चाहते हैं कि उनके पर्सन में ना, बस मुझे जो मेन चीज़ लग रही है ना, आपके पर्सन ये चाहते हैं कि जो मेरा पार्टनर हो ना
वो सामने वाले की तकलीफ को अंडरस्टैंड करें। अब जैसे ये फ्लावर्स है, हालांकि लिखा है वर्किंग विथ फ्लावर, ओपन हार्ट ब्रिंग्स ब्लेसिंग टू अदर। मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसे बंदा अपना पार्टनर चाहिए या तलाश कर रहे हैं जिसका जो दिल है ना बहुत कोमल हो, सॉफ्ट हो, अंडरस्टैंडेबल हो, हीलिंग हो। शायद वो चाहते हो कि उनके पार्टनर डॉक्टर हों, सोशल वर्कर हों, साइकोलॉजिस्ट हों, फार्मासिस्ट हों, हो सकता है वो चाहते हो। लेकिन मुझे लगता है कि उनको ऐसा बंदा चाहिए, जैसे फूल नहीं होता है कि आप उसे मसल दें तो वो ख़त्म हो जाता है, उन्हें बहुत कोमल पर्सन चाहिए। मुझे लगता है कि उनको अपने पर्सन में बिल्कुल भी एरोगेंसी, बिल्कुल भी कड़कपन या बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहिए जो स्टबन हो। क्योंकि आप देखें हर चीज़ जो है ना इसमें खूबसूरती है, जैसे न्यूट्रिशन में है, म्यूज़िक में, हर चीज़ यानी फैमिली की तरफ है। जैसे ये न्यूट्रिशन आया है कि खाना बना रहे हैं, मिल के बैठ रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, फैमिली को फैमिली समझना चाहते हैं। म्यूज़िक है, जो म्यूज़िक जोड़ता है, म्यूज़िक उन्हें पसंद होता है बहुत ज़्यादा, जो बहुत दिल के नर्म होते हैं। और फिर फ्लावर्स का आया है, मुझे लगता है आपके पार्टनर को बहुत बहुत ज़्यादा इमोशनली एक सेंसिटिव पर्सन चाहिए। आई डोंट नो व्हाई, बट दे आर लुकिंग फॉर सेंसिटिव पर्सन इन देयर लाइफ। उन्हें लगता है कि शायद जो सेंसिटिव पर्सन होते हैं शायद वो रिश्ते ज़्यादा अच्छे शायद संभाल सकते हैं। ये उनकी थॉट है, ये मेरी नहीं, ये उनकी थॉट है। मुझे ये भी लगता है कि शायद आपके जो पर्सन हैं उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोया है और अब वो चाहते हैं कि जो भी उनकी ज़िंदगी में आए वो उनको संभाल सकें, उनको नर्चरिंग कर सके, मदरली चीज़ कर सके। यानी कि ये नहीं कि मदरली मीन्स के माँ की तरह करें, मतलब ऐसा हो कि जो फैमिली को, अपने हस्बैंड को, अगर हस्बैंड है वाइफ को लेके चलना जानते हो। ये ना हो कि वो सेपरेट वे में चल रहे हो। लेकिन मुझे आपके पर्सन जो भी है उसे एग्जैक्टली जो दिख रहा है उसे वो पर्सन चाहिए जो घर बनाने वाला हो, फैमिली बनाने वाला हो। यू आर ऑन द राइट पाथ। आप जो हैं बिल्कुल भी अपने आप को चेंज नहीं करिएगा, क्योंकि मुझे लगता है आप लोग जैसे हैं आपका पार्टनर आपको ऐसे ही पसंद करेगा। अपने आप को बिल्कुल चेंज नहीं करें। जो ये रीडिंग देख रहा है ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप यहाँ आए हैं तो ये आपके लिए ही रीडिंग है। मुझे लगता है आपके जो पर्सन हैं उनको ये फीलिंग, यानी कि जो भी आप हैं, आप जो कुछ कर रहे हैं, आप कीप गोइंग ऑन दैट पाथ। क्योंकि आप लोग जो हैं आपके अंदर ऑलरेडी बहुत बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत बहुत सेंसिटिविटी है, और जो आप हैं वो आपका पर्सन वही आप में देख रहा है और वही उसे चाहिए। और हो सकता है आपको शायद पता भी ना हो सकता है वो ऑलरेडी आपको जज कर रहा हो, देख रहा हो, उसकी आई आप पर हो, और लेकिन आपको ना पता हो। चिल्ड्रन, मुझे लगता है कि वो जब भी आपसे मिलेंगे उन्हें फौरन ये फीलिंग्स आएंगी, या उसको भी आप डिसाइड कर दें उन्हें ऐसा पार्टनर चाहिए जो राइट अवे, जिसके साथ वो फैमिली बना सकें राइट अवे। मुझे लगता है कि उन्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। शायद कुछ लोगों के में मुझे ये भी फीलिंग्स हैं कि उनके पहले से बच्चे होंगे, या हो सकता है आप में से किसी के पहले से बच्चे हैं और आप फ्यूचर पार्टनर देख रहे हो। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो देख रहा है उसे वो अपने स्पाउस में क्वालिटीज़ में चाहिए कि जो बच्चों को भी देखना जानते हैं, बच्चों को भी समझना चाहते हो। यानी बहुत, जो भी आपका फ्यूचर स्पाउस है बड़ा ही स्ट्रिक्टली कह लें ग्राउंडेड है और वो फैमिली ओरिएंटेड है। बहुत अच्छी बात है कि ही और शी इज़ फैमिली ओरिएंटेड। जब भी वो आएंगे वो कभी टाइम पास करने नहीं आएंगे, वो फैमिली बनाने आएंगे बच्चों की तरह। मुझे लगता है कि उन्हें जैसे ही आपका फ्यूचर स्पाउस आपको मिलेगा वो आपको देखेगा और आपके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं उसे पसंद करेगा, क्योंकि ये आपका फ्यूचर स्पाउस है। इसीलिए एंजल्स ने आपको बोला है कि आप सही पैथ पर हैं, आप अपने आप को चेंज नहीं करें, क्योंकि आपके पार्टनर को आप बहुत बहुत अट्रैक्ट करेंगे।
लास्ट कार्ड निकाल रही हूँ मैं, कैरियर चेंज। मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो अपने पार्टनर में जो चीज़ देख रहा है, उसे लगता है कि उसकी जो भी डिज़ायर है, उसकी जो भी ख्वाहिश हो, वो उसको परसू करे। ये नहीं कि बच्चे घर के लिए वो अपना कैरियर ख़त्म कर दे, घर या बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस कर दे। नहीं, मुझे लगता है कि आपका पर्सन जो है वो, उसका माइंडसेट ये है कि मेरा जो भी पार्टनर होगा, जो भी स्पाउस होगा, उसका कैरियर भी मेरे कैरियर की तरह अच्छा होना चाहिए। अगर वो चाहता है, ये नहीं कि वो आप पे जोर देंगे कि करें। अगर आप मेल हैं फॉर एग्जांपल और आप फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो आपकी जो भी स्पाउस होगी उसके जहन में ये होगा कि जो मेरा पार्टनर है, जो भी वो अपनी ज़िंदगी में करना चाहता है, वो हमेशा उसमें कामयाब हो। वो आपको हेल्प आउट करेंगे। हेल्प आउट ये नहीं कि आपके वर्क पे हेल्प आउट करेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे कि आपको वो सपोर्ट देंगे जो एक बीवी अपने हस्बैंड को देती है। लेकिन अगर आप फीमेल हैं तो आपका हस्बैंड होने वाला ये देखता है कि उसके पार्टनर में वो चीज़ें होनी चाहिए कि वो मेरे और मेरे बच्चों के लिए कुर्बानी ना दे, बल्कि अगर वो चाहती है या चाहता है, वो अपनी ज़िंदगी में शाइन करें, आगे बढ़ें, और वो ऑलवेज आपके बिग सपोर्टर्स रहेंगे। वन ऑफ द, कहते हैं ना, बिगेस्ट सपोर्टर होंगे, और उन्हें आप यानी अपने पार्टनर की खुशी में अपनी खुशी दिखाई देगी। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए। सिर्फ मैं एक कार्ड निकालूंगी, अगर होगा तो दूसरा निकालूंगी, वरना मैं एक से ज्यादा नहीं निकालूंगी। मैनिफेस्ट, आप जैसा सोच रहे हैं आपको बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही पार्टनर मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी में खुशियां भर देगा। आपको जो है हमेशा ये सोचना होगा कि सबसे पहले कि आप में इतनी एबिलिटी हो, थॉट्स हों, ड्रीम्स हों, जो भी आपके हैं वो पूरे। और आपका अगर आप देखें तो जो आपका पार्टनर है वो भी यही सोचता है कि आपने जो मैनिफेस्ट किया है, जो आपने थिंकिंग की है, यू शुड बी शाइन। आप उस चीज़ में आगे बढ़ेंगे, आपकी एनर्जीज, आपके एक्सपीरियंसेस, आपको रिकग्निशन मिलेगी। और एंजल भी आपको कहना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर स्पाउस जब भी आएगा आप शाइन करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, और आपने जो भी सोचा है, चाहे कैरियर वाइज, फैमिली वाइज, आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। मैं लास्ट कार्ड निकालती हूँ, हार्मनी एंड रेजोल्यूशन। बहुत बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। आपको वो सब खुशियाँ मिलेंगी, सब खुशियाँ मिलेंगी जिसकी आपको तलाश रही है बहुत अरसे से, जो आप चाहती थी या चाहते थे। एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को बस ऊपर वाले पे सरेंडर करें, अपना काम किए जाएं। आप जिस भी पाथ पर हैं आप बिल्कुल सही जगह हैं। आपने जो सोचा हुआ है, जो मैनिफेस्ट किया है, जो आपका फेथ है, आप देखिएगा सारी चीज़ें आपको आगे की तरफ बढ़ाएंगी और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।